हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 17 तारीख और दिन जो है वो बृहस्पतिवार का है। और ये जो शॉप आप देख रहे हैं ये मेरे भैया की है। और अभी जो काउंटर पे दिख रहे थे वो मेरे भैया भाभी हैं। तो कज़िन ब्रदर हैं, मेरे चचेरे भाई हैं। तो यहाँ पर रहते हैं यूपी में ही। तो बहुत आज तक आपने देखा नहीं होगा, आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई मौका ही नहीं पड़ा। कुछ बहुत ख़ास होता है तो आते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो भैया ने अभी हाल में ही ये अपना दुकान ओपन किया है। तो इनके यहाँ ना सारी चीज़ें इस दुकान में मतलब मिलती हैं। तो भैया ने जब इसकी ओपनिंग की थी तो मुझे बुलाया था, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी। एक तो ये ना थोड़ा अपोजिट साइड है मेरे घर से, तो और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था जहाँ पर इनकी दुकान है, उस एरिया के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। वैसे आज मैं जब गई तो मुझे पता चला कि ये मेरे स्कूल के पास ही है। तो यहाँ पर ना भाभी सिलाई विलाई का भी काम करती हैं। और दुकान पर ना सारी चीज़ें मतलब ज्वेलरी आइटम, बैंगल्स और कॉस्मेटिक आइटम्स और लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, सारी ही चीज़ें यहाँ पर थी। मतलब आपको कोई भी सामान की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर मिल जाएगी। बस यही है कि ये सिटी से थोड़ा दूर है। तो मैं यहाँ पर आज आई थी तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और यहाँ पर से मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें ली भी। तो और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये लग रहा था कि बस भैया की तरक्की हो, भैया का काम आगे बढ़े। और एक से बढ़कर एक, मतलब ये थोड़ा ना आउट एरिया में दुकान है, लेकिन भैया ने यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे शहरों की दुकानें होती हैं ना उस टाइप की रखी हुई हैं। और इसका जो रेट है ना वो काफ़ी रिजनेबल सारी चीज़ों का रेट रखा हुआ है, क्योंकि शहरों में भी वही चीज़ें मिलती है। बस वहाँ पर जो उनकी लाइट्स वगैरह होती है, इंटीरियर्स जो होते हैं, वो उसका पैसा हम लोगों से भी वसूल करते हैं। लेकिन इनके यहाँ ना बहुत ही रिजनेबल रेट है। और मुझे ना बहुत पछतावा हो रहा था कि अगर मैं पहले आ गई होती तो जो भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, इतनी सारी मतलब 2-3 साड़ियाँ जो भी मंगाई है अपने लिए करवा चौथ के लिए, वो यहीं से लेती। तो देखिए मैं पास से आप लोगों को कुछ साड़ियाँ दिखा भी रही हूँ जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट पे थी। तो 1-2 साड़ी मतलब मैंने ली भी थी। तो वही है, अगर मैंने ज़रा सी भी अपने काम का मोह किया होता है कि नहीं आज मुझे दिवाली वाली जो क्लीनिंग होती है वो स्टार्ट ही करनी है, तो आज भी मैं यहाँ पर ना आ पाती। तो भाभी ना सारी ही चीज़ें मुझे दिखा रही थी। इसलिए नहीं कि बस मैं सब ले ही लूँ, बस एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, फैंसी चीज़ें सब इनके यहाँ मिलती हैं। तो इधर अभी मैंने काउंटर पर सारी चीज़ें रखवा दी हैं जो जो मुझे लेना था, और बस लेकर मैं मिलती हूँ। एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ घर। अपनी भैया की दुकान पे मैं गई थी। ये मेरे ना कज़िन ब्रदर हैं, मतलब मेरे जो चाचा हैं उनके लड़के हैं। तो चाचा भी चचेरे हैं मेरे, कोई मतलब सगे कोई चाचा नहीं है, तो कज़िन अंकल है उनके लड़के हैं। तो ये देखिए झोला भर के, ये बड़ा वाला झोला भर के, और इसमें भी नहीं आ रहा था तो फिर इसमें ये, तो इतना सामान मैं भैया के यहाँ से लेके आई। भाई के यहाँ जाओ, वो भी दुकान पे जाओ, तो भैया और भी सामान दे रहे थे, लेकिन वही कि क्या मतलब जब ज़रूरत ना हो। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, अच्छा ये सामान सारा मैं क्या लाई हूँ वो दिखाऊंगी नहीं। कुछ चीज़ें जो मैं अपने लिए या अपनी बिट्टो के लिए लाई हूँ, बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें ना गिफ्ट करने के लिए लाई हूँ, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं दिखा दूंगी ना तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है गिफ्ट का। तो वहाँ से आते आते बताऊँ आपको 12 बजने में 10 मिनट है, ये देखिए। और अभी मुझे रोटी बनाना है और सब्ज़ी बनाना है। तो अब चल रही हूँ चेंज करके, मैं खाना बनाने में लगूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। और हाँ, एक मेरा और पार्सल आ गया है, और जो चीज़ इसमें है वो बहुत अच्छी आई है। तो जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगी। बोलती रहती हूँ लेकिन मेरा खुद का ठिकाना नहीं रहता कि मैं कब वीडियो बनाऊंगी। तो वैसे ऑलमोस्ट चीज़ें आ गई हैं, तो मैं आज हो सकेगा तो ये वीडियो बना दूंगी। तो चलिए पहले तो खाना बनाते हैं। और आज मेरी छुट्टी थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ना अपने घर की सफाई कर डालूंगी, मतलब घर की नहीं, किचन की। एक दिन में किचन की सफाई कर डालूंगी। और अचानक से फिर भैया का मैसेज आ गया कि मैं 9 बजे तक आपको लेने आऊँगा, क्योंकि भैया का दुकान मैंने मतलब देखा नहीं था ना, तो इसीलिए आज तक मैं जा नहीं पाई थी। काफ़ी दिन से भैया कह रहे थे, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि कहाँ मैं भटकूंगी। लेकिन बहुत ही सीधा रास्ता है, लेकिन आप ना जानो ना तो ये लगता है कि पता नहीं कहाँ पे होगा। तो बस आज का दिन तो चला गया। आप देखते हैं, अब अगले अब संडे की छुट्टी मिलेगी तो उस दिन करवा चौथ है, कब सफाई होगी। एक तो घर इतना बड़ा बन गया, ऊपर नीचे, मतलब समझ लीजिए 2 घर। जितना नीचे है पूरा सेट उतना ऊपर भी है। तो कैसे होगी दिवाली की सफाई पता नहीं, भगवान जाने। बट
मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो इट्स ओके, क्योंकि सब कुछ तो सबको विधि सर्वे सर्वेभ्य न यच्छति, है ना। तो बस वही है। चलिए फिर पहले खाना बना लेते हैं, बातें फिर करेंगे बाद में। तो जी अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, और मैं आप लोगों को किचन का हाल दिखा रही हूँ। सुबह मैं नाश्ता कर ही रही थी, तभी भैया का मैंने मैसेज पढ़ा, उसके बाद मैं किचन में आई तक नहीं। ऊपर ही ऊपर मैं नहाई और जल्दी जल्दी मैंने कपड़े धोए और फिर रेडी होकर निकल गई। तो ये दूध आया है, दूध मम्मी ने गर्म कर दिया है। और सुबह मैंने जब दाल चढ़ाई थी ना, तो आज मेरी कुकर ने देखिए क्या कांड किया है। इतनी शरीफ कुकर थी कि मैं खाना बना देती थी ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि दाल किस में है और चावल किस में है। लेकिन अभी ये 2 दिन से ना पता नहीं क्या हुआ है, इतना सारा पानी निकल जाता है। और मैंने मलाई भी निकाल के अलग से रख दिया था कि आज मैं ना मक्खन निकालूंगी, तो अब इस टाइम तो नहीं हो पाएगा, सेकंड मीटिंग में देखूंगी। तो किचन में आने के बाद मेरा यही रहता है कि पहले तो बर्तन का जो टोकरा है वो हटाऊं और किचन को मैं साफ़ सुथरा करूं। किचन ना देखिए साफ़ सुथरी रहती है, लेकिन आज दाल की वजह से थोड़ा गैस स्टोव भी गंदा था और थोड़ा फैला हुआ रहता है। और ऐसे फैले हुए किचन में काम करना मतलब मेरे बस का नहीं है। मैं फिर मेरे काम में स्पीड नहीं आती है, अजीब सा मुझे होता रहता है। तो जब तक मैं किचन साफ़ नहीं कर देती तब तक मुझसे काम नहीं होता है। किचन साफ़, व्यवस्थित और खाली रहे, स्लैब, किचन स्लैब, तभी। और ऐसा नहीं कि किचन स्लैब ही, अगर नीचे भी मेरे पैरों में कुछ आता है ना, तो जब तक मैं झाड़ू नहीं लगा देती हूँ तब तक काम नहीं शुरू करती हूँ। तो ये आदत है मेरी, चाहे इसको अच्छी आदत कह लो चाहे बुरी आदत कह लो। जहाँ दाल गिरी पर ये है, और इसको मैं अपने घर में तो फॉलो करती हूँ। मैंने बर्तन वर्तन खाली किया और चीज़ों को समेटा ना, तब तक वो दाल अच्छे से फूल गई थी। तो बस उसको गीले कपड़े से मैं साफ़ कर दे रही हूँ, आसानी से साफ़ हो जा रहा है। और जब जैसे ही दाल गिरा वैसे ही मैंने गैस बंद भी कर दिया था और तुरंत मैंने दूसरे बर्नर पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ये नहीं कि बस उसी पे बनता जाए, फिर अगर ऐसे बनता ना तो वो जल जाता, और उसके बाद तो फिर उसको चाकू से रगड़ के ही साफ़ करना पड़ता, इतना जल जाता। तो वही है कि अभी मुझे देर हो रही है, 12 बज गई होंगी जब तक मैं नीचे आई हूँ, पूरे 12 बज गई होंगी। और भूख भी लग रही है मुझे, खास करके मम्मी पापा तो देर से ही खाते हैं, वो लोग 12:30, 1, 1:30 बजे तक खाते हैं। लेकिन मुझे मेरा टाइम जो है वो इस समय 12 बजे का है, स्कूल में भी 12 बजे तक इंटरवल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी जब तक गैस अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो जाएगी तब तक मैं आगे का प्रोसेस शुरू नहीं कर पाऊँगी। तो बस गैस को मैं अच्छी तरह से पोंछ ले रही हूँ। तो जी पहले मेरा यही इरादा था कि मैं सब्ज़ी और रोटी दोनों बनाऊंगी। दाल चावल मैं बनाकर गई थी, तो देखिए अभी मैंने दाल ना भगोने में, ये जो आगे दिख रहा है ना, इसमें रख दिया है। वो गर्म हो रहा है क्योंकि ठंडा हो चुका है, उसमें मुझे तड़का लगाना है। तो दूसरी तरफ मैंने तड़का देखिए लगाने के लिए आज मैं बड़े वाले कलछुल में तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि आज मैं तड़के में ना प्याज भी डाल रही हूँ, क्योंकि अचानक ही मेरा इरादा चेंज हो गया। और मेरा ये इरादा है कि मैं सिर्फ दाल चावल रोटी ही बनाऊँगी। और आलू रखा हुआ है, कल सुबह मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे ना, तो जो आलू की पिट्ठी मसाले वाली जो बची थी ना, वो रखी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि, और चटनी भी रखी है, कल शाम को फरा वरा जो बना था ना, उसका चटनी, खीर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सी रखा है। तो मैंने सोचा कि दाल चावल रोटी हो जाएगा और सारी चीज़ें ये थोड़ी थोड़ी सी हो जाएंगी, तो मैनेज हो जाएगा। मतलब जब देर हो रही है तो इतना मैनेज तो हो ही सकता है। और अचार, खटाई और मिर्चा तो ये सब तो है ही। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ दाल में तड़का लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, और अपने लिए आलू का एक पराठा बनाऊंगी, तो वो मेरा हो जाएगा। बाकी दाल चावल रोटी मम्मी पापा का, और चटनी, तो ये सारा कुछ मम्मी पापा का हो जाएगा। बच्चे तो सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बनाते जा रही हूँ और मम्मी पापा से सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो भैया की दुकान का मुझे एक्सपीरियंस रहा, उनकी दुकान का, तो वो सारी चीज़ें उनसे बता रही हूँ। तो अभी मैंने पापा मम्मी को भी खाना बना के दे दिया है, गरम गरम ही रोटियां बन रही थी। वैसे ही मतलब मैंने थाली लगा ली थी, रोटियां बनाते बनाते ही दाल चटनी सारा कुछ निकाल दिया था, और बस रोटियां जैसे जैसे बनती जा रही थी ना, वैसे मैं गर्मा गर्म दे दिया मैंने। और उसके बाद अभी लास्ट में मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ, और पराठों में ना आज मैंने औकात से ज़्यादा आलू भर दिया है। जितनी लोई थी ना उसका 2 गुना आलू मैंने इसके अंदर भर दिया है, लालच के मारे कि मुझे बहुत सारे आलू वाला पराठा खाना है, और इसको घी से मैं बढ़िया से सेक ले रही हूँ। तो ये रहा मेरा लंच, मोटा एकदम हट्टा कट्टा आलू का पराठा, और ये शाम की खीर और चटनी और सलाद ना मैं किचन साफ़ करते करते ही, मतलब मेरा गाजर जो है वो खाना मैंने शुरू कर दिया है।
तो मैं किचन साफ़ करने जा ही रही थी और ये देखिए बर्तन भी अभी पड़े ही हैं सिंक में। तो मेरी लाडो आ गई और इनको बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मम्मा चल के सामान दिखाओ, क्योंकि इनके लिए ना बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो मैंने कहा हाँ बेटा अभी किचन साफ़ करना है, तो कह रही मम्मा मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये जो रोटी बनाते टाइम इतना सारा बर्तन जो गिरता है ना, वही ये साफ़ कर रही हैं। तो अच्छा इतना सारा बर्तन, क्योंकि वही मैंने बताया ना हमारे यहाँ का आटा मोटा होता है, तो बहुत ज़्यादा बर्तन वाला आटा गिरता है, तो मैं नीचे कुछ नहीं लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ बाद में इसको अच्छी तरह से सारा हाथ में बटोर के, और ये जो खाने वाला डस्टबिन है जिसमें अनाज के जूठन जो जाते हैं उसमें मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ। तो लाडो वही साफ़ कर रही हैं। तो नीचे किचन विचन साफ़ करके ना मैं अपना खाना ऊपर लेके आ गई थी, और उसके बाद लाडो और मम्मी ने सारा सामान देखी। उस टाइम मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैं खाना खा रही थी और लाडो से सब्र नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो सारा सामान ही खोल के अपना देख डाली। फिर मैं मम्मी को भी बुला ली थी कि मम्मी भी देख लें। तो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी, उसके बाद मैं रख दी। तो ये जो कपड़े हैं इसको मैं सुबह धुल के गई थी, धुल के और मशीन में सुखा के। तो अभी मैं इन सारे ही कपड़ों को सुखाऊंगी। और मैंने ना चादरें भी लगाई थी, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में लगा दी थी। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में लगाने का, लेकिन मैंने बताया ना कि अचानक से जब मैंने मैसेज पढ़ा, मैसेज भैया ने रात में ही कर दिया था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था। तो फिर जब सुबह मैंने पढ़ा तो फिर मैं उनको मना नहीं कर पाई कि हाँ भैया मेरी कोई तैयारी नहीं है, आप मत आओ ऐसा करके। तो फिर मैं चली ही गई। बज गई हैं 1:30 और मैंने कपड़े उपड़े सारे फैला दिए, और फिर मुझे एक लोड और कपड़ा लगा कि लगा देना चाहिए मशीन में। तो मशीन में मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं, और जो धुले हुए थे तो छोटे छोटे कपड़े तो मैंने स्टैंड पे डाल दिए, लेकिन 3-4 चादरें थी तो उसको अभी मैंने टब में भर के रख दिया। उसको शाम को मैं छत पे फैलाऊंगी क्योंकि स्टैंड पे चादरें नहीं आती हैं। और ये देखो मेरी लाडो, इनको ना सर्दी हो रखी है और थोड़ा सा इनका शरीर गर्म भी है, हरारत टाइप का है। तो इनको अभी मैं सुलाऊंगी और थोड़ा देर मैं भी रेस्ट करूंगी। उसके बाद फिर मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग करूंगी। अभी कल वाले ब्लॉग की भी एडिटिंग नहीं हुई है, फिर इसकी भी नहीं हुई है, तो दोनों ही ब्लॉग की एडिटिंग आज कर दूंगी क्योंकि फिर कल स्कूल है। तो जब स्कूल रहता है ना तो मैं एडिटिंग में अपना टाइम नहीं दे पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मिलता ही नहीं है। शूट भले कर लूँ लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे से एडिटिंग करने जाओ ना तो आपका आराम से 2 घंटा लग जाता है। तो मेरी एडिटिंग में आप लोगों को बहुत सारी कमी नज़र आती होगी, वो यही रीज़न है कि शौक़ है, अच्छा लगता है करती हूँ, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मेरा एक ही चीज़ का मतलब मेरा मानना ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है और मैं बंद कर दूँ यूट्यूब ही अपना, तो उससे अच्छा है कि ठीक है जितना भी कर पाती हूँ करूँ। तो बस इसीलिए मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो जल्दी मुझे सफलता मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ।